नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं तो भाषा IQ एकेडमी को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह पॉइंट के फॉर्म में आपके सामने उपस्थित किया गया है, जो कि 100% पेपर में आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए इसमें से। ओके, बाकी आपके मेहनत पर डिपेंड कर रहा होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास, उत्तर प्रदेश का इतिहास। ओके, इससे पहले मैं कुछ पॉइंट इसमें और बता देना चाहता हूं पुरानी वीडियो का, जैसे कि पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर है? महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर और मेरठ है। उत्तर प्रदेश में अमरूद का उत्पादन मुख्यतः कहां पर होता है? प्रयागराज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और कौशांबी आदि जिलों में किया जाता है। आलू निर्यात जोन स्थित है कहां पर? आगरा में। आगरा आलू। प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री कहां पर आपको मिलेगी? गाजीपुर में। प्रदेश में पुष्प इत्र बनाया जाता है कहां पर? कन्नौज में। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के इतिहास को समझने। कुछ अहम बिंदुओं को यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। प्राचीन काल में गंगा के मैदान में स्थित उत्तर प्रदेश का क्षेत्र क्या कहलाता था? मध्य देश के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल की बात कर रहा हूं। उत्तर वैदिक संस्कृत का मुख्य केंद्र मध्य देश ही था उस समय, याद रखिएगा, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल संबंधी महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आज हम समझते हैं। यहां पर कहां पर कैसे साक्ष्य मिले हैं? मेरठ और सहारनपुर से ताम्र पाषाण युग संस्कृति मिली है। वहीं ताम्र कांस्य संस्कृति कहां पर मिली है? ये आलमगीरपुर मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। और बड़ा गांव एवं हुलास, ये दोनों आपको सहारनपुर में मिल जाएंगे। यहां पर ताम्र कांस्य संस्कृति देखने को मिली है। पूरा पाषाण कालीन सभ्यता, ये कहां देखने को मिली है? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज के बेलन घाटी में आपको देखने को मिलेगी, और चंदौली के चकिया में देखने को मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये चीज, पूरा पाषाण कालीन सभ्यता। अब चलते हैं मध्य पाषाण कालीन साक्ष्यों को जानने। सराय नाहर राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मानव अस्थि पंजर देखने को मिले थे। ओके, याद रखिएगा। और साथ ही साथ यहां पर आपको 14 जो समाधान नहीं होगा, 14 शवाधान होगा, यानी कि 100 यहां पर मिले थे, जिसमें मृतकों का सिर जो होता है पश्चिम दिशा की ओर था। ओके, अक्सर क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मादहा ये प्रतापगढ़ में स्थित है। ओके, यहां पर क्या क्या वैसे पाया जाता है? मानव अस्थि पंजर देखा गया था, सिले लोढ़े मिले थे, गर्त चूल्हे मिले थे, समाधान आवास के साक्ष्य मिले थे, ये सब यहां पर देखा गया था। चौपानी मांडो ये प्रयागराज में है, और मादहा कहां पर था? प्रतापगढ़ में था। दमदमा प्रतापगढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, दमदमा में आपको 41 शवाधान यहां पर भी देखने को मिल रहे होंगे। हड्डी, सींग, आभूषण, चूल्हे, ये सब मिले थे दमदमा में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर मिलान के लिए भी पूछ लिया जाता है ऐसे क्वेश्चन। सराय नाहर राय प्रतापगढ़, मादहा प्रतापगढ़, चौपानी मांडो प्रयागराज, और दमदमा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ का तो यहां पर दबदबा दिख रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश जिसे मध्य देश भी कहा जाता था, में 2 राजधानियों वाले महाजनपद हैं। कौन कौन से? एक तो मल्ल के हैं, दूसरा पांचाल, तीसरा कौशल महाजनपद के। चलिए अब हम इसके बारे में हम समझते हैं। मल्ल जो होता है, ये क्षेत्र आपको अब प्रेजेंट टाइम में देवरिया और गोरखपुर का क्षेत्र है। ये इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, 2 राजधानियां हुआ करती थी, कुशीनगर कसिया, ओके, और पावा पडरौना। ओके, ये 2 इसकी राजधानी हुआ करती थी। पांचाल, इसका जो क्षेत्र प्रेजेंट टाइम पे देखने को मिलेगा, बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद का एरिया है ये पूरा। इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। जो इसका उत्तरी भाग होता था वो अहिछत्र कहलाता था, और दक्षिणी भाग जो होता था ये काम्पिल्य कहलाता था। ओके,
दो राजधानियां अहिच्छत्र काम्पिल्य पांचाल की दो राजधानी। कौशल महाजनपद, ये क्षेत्र अब आपको अवध क्षेत्र में देखने को मिल रहा होगा। इसका उल्लेख आपको शतपथ ब्राह्मण में भी दिख जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौशल महाजनपद, इसकी दो राजधानियां कौन कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तरी भाग की जो राजधानी थी साकेत, ओके, अयोध्या, जो कि अब बोला जा रहा है अयोध्या का पूरा हिस्सा। दक्षिणी भाग की जो राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती, सहेत, महेत, फेमस है, याद रखिएगा, ओके। तो ये दो राजधानियां हुआ करती थी, साकेत, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी थी। 16 जनपदों में से, टोटल कितने जनपद हैं हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 16 जनपदों में से 8 महाजनपद तो मध्य देश से संबंधित है, ओके। यहां महाजनपद इसमें भी होगा, इसमें से 8 महाजनपद, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिनर की आंखें इसी पर टिकी हुई रहती हैं कि कब ये क्वेश्चन हम रख दे बच्चों के लिए। तो 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन कौन से? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल, ये है टोटल। वैसे तो 8 महाजनपद, इतना याद रखिएगा, बहुत है आपके लिए, ओके। अब नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी अब यहां पर आप समझ लीजिए। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण, ये तीनों संपन्न हुए थे कब? वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, ओके। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल व्यतीत किया था कहां? कौशल राज्य में। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? सूक्तिमती, बांदा के जो कि समीप है। पुष्यमित्र द्वारा किए गए 2 अश्वमेघ यज्ञों का साक्ष्य कहां मिला था? अयोध्या अभिलेख के अंतर्गत मिला था, ओके। सुंग, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से संबंधित जो संबंध है अवशेष प्राप्त हुए हैं कहां से? अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अयोध्या में जन्मे जैन तीर्थंकरों के नाम। कौन कौन जैन तीर्थंकर जन्मे थे अयोध्या में? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। टोटल 5 जन्मे थे यहां पर। कौन कौन से भाई लोगों? एक तो थे भगवान ऋषभनाथ जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, दूसरे थे भगवान अजितनाथ जो कि दूसरे तीर्थंकर थे, भगवान अभिनंदननाथ चतुर्थ तीर्थंकर थे ये, भगवान सुमितनाथ पंचम तीर्थंकर, भगवान अनंतनाथ ये 14वें तीर्थंकर थे। टोटल 5। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? एक तो कौशाम्बी में दिख जाएगा, तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से ये संबंधित है, ओके। और काकडी ये देवरिया में है। सुविधिनाथ पुष्पदंत से संबंधित है, ओके। सुविधिनाथ पुष्पदंत से ये संबंधित है, काकडी जो कि देवरिया में देखने को मिलेगा। महोबा, 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा देखनी है तो पहुंच जाइए, उसके लिए फेमस है महोबा। गोखर पहाड़ यहां का ये फेमस है। श्रावस्ती, तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ और शोभनाथ का मंदिर यहां पर बनाया गया है, ओके। देवगढ़ जैन मूर्तियों एवं शिल्प कला हेतु ये फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देवगढ़ अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये जैन तीर्थ स्थल है। चलिए अब कुछ मुख्य बिंदुओं को हम समझ लेते हैं, मेन पॉइंट, जैसा कि पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। अहिच्छत्र किस लिए फेमस था? ये मित्र उपाधि वाले राजाओं के सिक्के होते हैं, ओके, अहिच्छत्र। अब गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति की प्राप्ति भी हुई है, ओके। अहिच्छत्र याद रखिएगा, प्राप्त साक्ष्य हैं ये, ओके। अहिच्छत्र शासक अच्युत हुआ करते थे, समुद्रगुप्त द्वारा वो पराजित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कन्नौज के बारे में जानने। इसका पूर्व नाम कान्यकुब्ज था, स्टार दे दीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कान्यकुब्ज कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ये तो अमर क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार, पाल शासक और राष्ट्रकूट, इन तीनों ने खूब तगड़ी लड़ाई करी थी। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसको लेकर? कन्नौज को लेकर के, ओके। फिर सर्वाधिक शासन किया किसने? गुर्जर प्रतिहारों ने, और जीते भी वही थे, ओके। गुर्जर प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक शासन भी किया है कन्नौज पर। नेक्स्ट है कपिल वस्तु, ये किसको नहीं मालूम होगा भाई लोगों। कन्नौज का तो ऐसे इत्र आपको याद ही होगा, ओके। कपिल वस्तु जो है ये शाक्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी।
ओके, ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इसके अलावा इसका नामकरण अगर आप एक अपने दिमाग में ऐसे ही रखे रहिएगा, इसका जो नामकरण हुआ है कपिल ऋषि के नाम पर किया गया है, का वास स्थान यहां पर होता था। ओके, कपिल ऋषि का, फिर कपिलवस्तु कहलाने लगा ये जगह। अब ये शाक्य गणराज्य की राजधानी भी बना थी, जो कि बौद्ध काल के समय की थी। काशी, इसका उल्लेख तो भैया अथर्ववेद में मिलता है। ओके, काशी कौन नहीं जानता होगा। स्थापना महाभारत के अनुसार देवदास ने किया था, ऐसा कहा जाता। सबसे पुरानी नगरी, राजधानी वाराणसी इसकी थी। भीतरगांव का मंदिर, ये किस लिए फेमस है? इसका निर्माण केवल ईंटों से करवाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, भीतरगांव मंदिर। ओके, चलिए, और ये वैसे अगर पूछा जाए, ये इसके बारे में और कुछ चीजें मैं बता देता हूं। ये गुप्त काल का था, गुप्तकालीन मंदिर है ये। ओके, और ये क्षेत्र आपको कानपुर में देखने को मिलेगा। कहां पर? कानपुर में। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं भीतरगांव मंदिर की? एक तो इनके शिखर, जो शिखर में इसमें बनाया गया है, ऊंचे ऊंचे चबूतरे हुआ करते हैं। छत जो है इसकी पिरामिड जैसा देखने को मिलेगा आपको। ओके, तो ये भीतरगांव मंदिर की कुछ विशेषताएं हैं। सारनाथ, इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके लिए आपको बनारस जाना होगा। सारनाथ, इसको इसी पत्तन के नाम से जाना जाता था। इसी पत्तन मृगदाव पूर्व नाम इसका होता था, और इसी पत्तन मृगदाव भी कहा जाता था। इसकी क्या विशेषताएं हैं? भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन के लिए ये फेमस है। और भी कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। अशोक द्वारा सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण करवाया गया है, जो कि स्वतंत्र भारत का राज्य चिन्ह बन चुका है अब। ओके, ह्वेनसांग के समय यह थेरवाद का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। किसका? थेरवाद का, ये भी याद रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं। इसमें एक पॉइंट और मैं बता देता हूं जानकारी के लिए, याद रखिएगा। गुप्तकालीन धामेख स्तूप भी यहां का फेमस है, जो कि फाहियान द्वारा इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। ये देखिए नीचे मेंशन भी है, धामेख स्तूप सारनाथ में देखने को मिल जाएगा। देवगढ़, चलिए अब देवगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं, ये क्यों अछूता रहे। देवगढ़ जो होता है, इसका मुख्य मंदिर जो है दशावतार मंदिर है, जो कि कहां मिलेगा आपको? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। ओके, जहां पर आपको यूरेनियम के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। ओके, आगरा, 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, आगरा को। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं और ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उत्तर प्रदेश मध्यकालीन प्रमुख तथ्य, अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध किससे है? कालपी से, जालौन से है। अकबर ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम कर दिया था क्या? इलाहाबाद। लखनऊ का अंतिम नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। सल्तनत काल में बदायूं की स्थिति थी कहां पर? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता के रूप में थी। कहां नहीं, मतलब किस लिए थी? सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। ओके, झांसी की स्थापना की गई थी, ये इल्तुतमिश वाले टाइम पीरियड में आप पढ़ेंगे इतिहास में, वहां पर पूरी जानकारी इसको मिल जाएगी। सैनिकों को दे दिया जाता था ना झांसी की स्थापना जमीन के रूप में। झांसी की स्थापना की गई थी ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। झांसी की स्थापना, याद रखिएगा, ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।